सो हे गाइस, तो आज हम आए हैं पढ़ने रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। सो आज हम फिर से यही तुमसे कल का सवाल पूछूंगा, व्हाट इज रिलेशन। सो सबसे पहले ये देखो, पहला है तुम्हारा सेट ए जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 और 2। दूसरा एलिमेंट कितना है, दूसरा कौन सा सेट है, बी। यहाँ पे क्या है, ए बी सी। अब इन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाओ, ए और बी का क्या मिलेगा देखते हैं। 1a 1b 1c, 2a 2b 2c, ठीक है, ये मिलेगा। ये देखो 1a 2a 1b 2b 1c 2c, ठीक है। अब इसमें से मैं दो चूज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं चूज करता हूँ 1a एंड 2c। तो अब इसको चेंज कर, अब इन दोनों को लेते हैं। ये देखो r इक्वल्स टू 1a और 2c। अब इसका और इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन दोनों रिलेशन में कैसे है, वो है कि r जो है वो सबसेट है तुम्हारा a इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, a इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट है, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हें दिख गया। अब इससे क्या समझ में आया कि रिलेशन में जो भी चीजें हैं, अगर तुम कोई सेट रिलेशन वाले सेट है वो सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। सिंपल एक डेफिनेशन है, ये समझ गए। लेकिन इसके बाद बच्चों को दिक्कतें आती हैं कि एरो डायग्राम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एरो डायग्राम कैसे होगा, सब समझाता हूँ इस वीडियो में। एंड तक तुम एरो डायग्राम करना, बनाना, डोमेन, को डोमेन, रेंज सब समझ जाओगे। सो सबसे पहले मैं अपने पीछे का डिजाइन ब्लैक बोर्ड चेंज करता हूँ। सो ये देखो, ये रहा, और तुम्हें दिख रहा है इस तरफ से एक तरफ सेट ए है, एक तरफ सेट बी है, ठीक है। अब इन दोनों सेट में तुम देख रहे हो एक तरफ से ए बी लिखा है और एक तरफ मतलब 1 2 लिखा है और एक तरफ ए बी सी लिखा है, और देखो दो एरो जा रहे हैं। अब याद है मैंने क्या देखा था, 1 2 का क्या था, ए, और 1 का ए हो गया, 2 का सी हो गया, याद है ना। लेकिन यहाँ पे जो ए बी सी डी हुआ है, ए बी सी डी है, तो एक के बाद क्या वो आ रहा है। सिंपल बात ये है कि अगर चाहे फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितने भी एलिमेंट्स लिखे हो, क्या वो अगर मैच, अगर वो एलिमेंट में था, यहाँ के एलिमेंट्स में था, तो ही वो वहां पे मैच करेगा, वरना नहीं करेगा। अब वहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। यहाँ पे मैंने कितने एलिमेंट्स लिखे, 1a और 2c। ये जो रिलेशन वाले एलिमेंट्स मैंने लिखे सिर्फ 1a और 2c, तो यहाँ पे 1a और 2c आ, फर्क नहीं पड़ता वहाँ 1b भी था, चाहे 2b भी था, 2a भी था, नहीं, जितने मैंने रिलेशन में लिखे हैं बस उतने ही। और ये एरो डायग्राम होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन अब सबसे पहला डोमेन क्या होता है, डोमेन देखो, एरो जहां से जहां जा रहा है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है, एरो की स्टार्टिंग पॉइंट वो है एरो। बाय द वे गाइस, हमारे 111 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड ठीक है, आगे बढ़ते। सो डोमेन इधर से इधर आ रहा है, तो एरो इधर से इधर है, तो वो डोमेन है। अब को डोमेन क्या होता है, को डोमेन ये रहा बी वाला, ये पूरा जो है वो को डोमेन है। लेकिन ये रेंज नहीं है। रेंज क्या है, रेंज है 1a और 2c, दैट्स इट, वो रेंज में है। रेंज में क्यों है, क्योंकि वो सबसेट है, वो एलिमेंट्स है, वो सबसेट का पार्ट है, वो एलिमेंट का पार्ट है, इसलिए। लेकिन बाकी चीजें नहीं। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि नहीं, शायद से डोमेन नहीं, को डोमेन और रेंज एक ही होगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है ऐसा हो कि तुम्हें जो एलिमेंट्स दिए हो उतना ही हो, तो रेंज और को डोमेन सेम हो जाएगा। लेकिन को डोमेन एंड रेंज आर नॉट सेम। कभी सोच भी मत लेना कि को डोमेन और रेंज दोनों सेम होती है, नहीं, रेंज अलग होती है, को डोमेन अलग होती है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे दोनों सेम है, गुड लक फॉर यू। नहीं आए तो ये मत मान लेना कि हाँ हमारे लिए सेम होना चाहिए, नहीं। और बस इतना ही। तो आज हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस एंड एरो डायग्राम के बारे में, ठीक है। आज का लेक्चर मैंने फिर से छोटा बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट ये टॉपिक तो मैं एटलीस्ट समझ जाओ, बस इतना टॉपिक समझ लो। इतना एक छोटा टॉपिक था, मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब कल पढ़ेंगे हम फंक्शन के बारे में और उसके आगे के टॉपिक्स। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, तो जाओ सब्सक्राइब करा करो। एंड या दैट्स इट। सो अब मैं चलता हूँ।